हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशंस देखेंगे। पिछली वीडियो में हम क्रोमोजोम के बारे में, क्रोमोजोमल म्यूटेशंस एबोरेशंस के बारे में हमने बात किए थे। सबसे पहले देखिए कि जीन क्या होता है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। मान लीजिए ये डीएनए हो गया। डीएनए के जिस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर, मतलब कि एरिया के अंदर, इस पर्टिकुलर एरिया कोई भी एक कैरेक्टर के लिए यदि कोड कर रहा है, मान लीजिए आपकी हाइट के लिए कोड कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलेंगे जीन। समझ में आए ना। और क्रोमोजोम के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो वो क्या था, क्रोमोजोम आपकी कैसे बनी हुई है। डीएनए जो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ ऐसे मतलब कि कॉइलिंग होने के बाद वो जो स्ट्रक्चर बनाता है, हम उसको क्रोमोजोम कहते हैं। और क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर यदि आप बात करोगे कुछ इस तरीके से होता है। जब क्रोमोजोम की एबोरेशन हो रहा था, डिलीशन डुप्लीकेशन वगैरह हो रहा था, तो यदि मान लीजिए स्मॉलर सेगमेंट उनके डिटैच हो गया, हो भी सकता है उसके अंदर कोई डीएनए मतलब कि कोडिंग हिस्सा रहेगा, हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है, ठीक है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब हम जीन म्यूटेशंस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वही फंक्शनल एरिया से, ठीक है ना, कोई कुछ एक न्यूक्लियोटाइड की इधर उधर होना। समझ में आए ना। तो फंक्शनल पार्ट, तो अभी हम आपको आई होप क्लियर होगा कि क्रोमोजोमल एबोरेशन एंड जीन म्यूटेशन के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है। तो हम डीएनए की एक सेगमेंट के ऊपर बात कर रही हैं जो कि कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कैरी कर रहा है, कोड कर रहा है, ठीक है। सो जीन म्यूटेशन इज द चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन। तो उनकी एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाएगा, कोई एक जीन की फंक्शनल पार्ट जो रहेगा, म्यूटेशन होने की वजह से उनकी एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चेंज इन इंडिविजुअल, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि सिकिल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकिल सेल एनीमिया में हमारे जो नॉर्मल आरबीसी होता है कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है ना, बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर रहता है इस तरीके से। लेकिन जब म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, म्यूटेशन होने की वजह से ग्लूटामेट के प्लेस में वैलिन आ जाएगा, एक ही म्यूटेशन मतलब एक ही न्यूक्लियोटाइड की इधर उधर होने की वजह से। तो वैलिन आने के बाद उनकी शेप ही एकदम चेंज हो जाता है, सिकिल शेप हो जाता है। समझ में आए ना। तो कितना मतलब कि वास्ट चेंज हो रहा है। तो चेंज इन इंडिविजुअल जीन इज नोन एज जीन म्यूटेशन। यहाँ पे हम जीन को फोकस कर रही हैं। वो नंबर में चेंज हो सकता है, उनके सीक्वेंसेस में चेंज हो सकता है। आगे हम बात करेंगे किस तरीके से सीक्वेंस और नंबर में वो चेंज हो रहा है। मोस्ट ऑफ द जीन म्यूटेशन डेवलप ड्यू टू, ये कब होता है, ज़्यादातर हम आपको पता होगा एस फेज, सेल साइकिल की एस फेज के दौरान क्या होता है, आपकी रेप्लिकेशंस होता है और सेल डिवीजन करने के टाइम पे। और रेप्लिकेशन टाइम पे क्या होता है, पुराने स्ट्रैंड को देखकर नया स्ट्रैंड बनता है। तो मैक्सिमम केस में जो म्यूटेशंस होगा तो रेप्लिकेशन टाइम पे होता है। ऐसा नहीं कि उसके अलावा और कुछ कज नहीं है, कज होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपकी रेप्लिकेशंस के टाइम पे होता है। परमानेंट, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस की परमानेंट ही चेंज हो जाता है, ठीक है। सो उसके बाद हम देखेंगे यदि टाइप ऑफ जीन म्यूटेशंस, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन और एक होता है ग्रॉस म्यूटेशंस। पॉइंट म्यूटेशंस की मतलब है कि जब पूरा का पूरा डीएनए सीक्वेंसेस है, ठीक है, सो यहाँ पे यदि एक ही न्यूक्लियोटाइड की चेंज हो रहा है, इधर ये डिलीट हो जा रहा है या और एक न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, ऐड हो रहा है, तो इस तरीके से एक ही न्यूक्लियोटाइड की यदि जीन म्यूटेशन ऑकर ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर, ठीक है ना। तो सिंगल बेस पेयर में यदि चेंज होगा तो हम उसको पॉइंट कहेंगे, एक ही पॉइंट में बात हो रहा है। ग्रॉस म्यूटेशन की मतलब है कि दो चार बेस पेयर जो है ना वो इंक्लूडेड रहेंगे, तो हम उसको ग्रॉस म्यूटेशंस कहेंगे। फिर हम यदि हम सिंगल पॉइंट म्यूटेशंस की बात करेंगे, ये दो तरीके के होता है, एक सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होता है और एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस होता है। सब्स्टिट्यूट करना, एक ही प्लेस को दूसरे को लाके डालना, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो वही है ना, आपकी प्लेस में और कोई आके रिप्लेस हो जाए, उसको हम सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। फ्रेम शिफ्ट का मतलब है कि पूरा का पूरा जीन की फ्रेम ही चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा यानी कि चेंज हो जाएगा, पूरा जीन की स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। कैसे होगा हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशंस के बारे में बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशंस क्या हुआ, आपको पहला चीज़ है तो एक ही न्यूक्लियोटाइड में चेंज आएगा, आइदर एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, एक ही न्यूक्लियोटाइड में चेंज आएगा, ठीक है।
और यहाँ पे यदि हम बात करेंगे, ये 3 तरीके का होता है, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन एंड टॉटोमराइजेशन प्रोसेस में। इस तरीके से आपकी रहेगा सब्स्टिट्यूट होगा। सब्स्टिट्यूट होगा मतलब कि एरिया ब्लैंक नहीं रहेगा, उसके प्लेस में और कोई आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो सबसे पहले देखिए कि ट्रांजिशन और दूसरा होता है ट्रांसवर्जन। देखिए आपको जैसे पता होगा हमारी जो नाइट्रोजिनस बेसिस होता है, ठीक है ना, हमने उसको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं नाइट्रोजिनस बेसिस को। तो एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडिन। उनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने उसको क्लासिफाई किए हैं। और एक होता है पैरिमिडिन। तो प्यूरिन जो होता है ये डबल हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है, एक 6 कार्बन वाला रहेगा और एक 5 कार्बन का कंटेनिंग रहेगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। एंड प्यूरिन में आपका आर्डेनिन एंड ग्वानिन आ जाएगा, एंड पिरिमिडिन में आपका साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन आ जाएगा। यूरासिल स्पेसिफिकली आपको आरएनए में देखने को मिलता है, थायमिन आपको डीएनए में, ठीक है। मतलब कि आरएनए में थायमिन नहीं है, डीएनए में यूरासिल नहीं है, ठीक है। तो ये पायरिमिडिन होता है, ये एक ही हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की रिंग होता है, ठीक है। अच्छा, तो यदि हम बात करेंगे तो प्यूरिन क्या हो गया, आपकी एजी है ना, आर्डेनिन ग्वानिन, एंड पिरिमिडिन आपने कॉट याद रखिए। ये बोल रहा है कि मान लीजिए एक डीएनए की सीक्वेंसेस है, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो GTT है ना, प्यूरिन रिप्लेस कर रही है पिरिमिडिन को। मतलब कि एक ऐसा सीक्वेंसेस था ATGTTAC ऐसे कुछ करके था, तो ये रिप्लेसमेंट हो गया। यहाँ पर जो G था यहाँ पर आर्डेनिन आके ज्वाइंट हो गया। मतलब है कि जब डीएनए से रेप्लिकेशंस के टाइम पे डीएनए से डीएनए बन रहा था, यहाँ पर ग्वानिन जुड़ने वाला था, लेकिन ग्वानिन ऐड ना होके कौन ऐड हो गया, आपकी आर्डेनिन ऐड हो गया। तो ग्वानिन भी प्यूरिन है एंड आर्डेनिन भी प्यूरिन है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, जब प्यूरिन प्यूरिन को रिप्लेस करेगा, या तो अभी देखोगे या पिरिमिडिन पिरिमिडिन, मान लीजिए यहाँ पर कुछ साइटोसिन था, साइटोसिन ना होके थायमिन ऐड हो गया। प्यूरिन पिरिमिडिन 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 को रिप्लेस करेगा, प्यूरिन प्यूरिन को ही रिप्लेस करेगा, तभी हम उसको ट्रांजिशंस म्यूटेशंस कहेंगे, ठीक है। और एक होता है ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन में क्या होता है, प्यूरिन पिरिमिडिन के प्लेस में आ जाएगा, पिरिमिडिन प्यूरिन के प्लेस में आ जाएगा। देखिए देयर इज ए रिप्लेसमेंट ऑफ अ प्यूरिन बेसिस विथ पिरिमिडिन बेसिस। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ATT है, ठीक है ना, यहाँ पे CTT लिखा है, मतलब कि A के प्लेस में C आ गया। A आपकी क्या है, A आपकी प्यूरिन है, C आपकी क्या है, पायरिमिडिन है, तो प्यूरिन के प्लेस में पैरिमिडिन आ गया। GCC आप देख सकते हो यहाँ पे CCC हो गया, यानी कि G के प्लेस में C आ गया। G प्यूरिन था एंड साइटोसिन आपका पैरिमिडिन था, तो उसको हम ट्रांसवर्जन कहेंगे। एग्जाम में क्या होगा, मतलब कि आपको ऐसे पूछा जाएगा, इस तरीके से दे देगा कि उसके बाद पूछा जाएगा ये ट्रांजिशन है या ट्रांसवर्जन है। आप कैसे याद रखोगे, देखिए थोड़ा स्पेलिंग को देखिए ना, ट्रांजिशन थोड़ा छोटा लग रहा है, ट्रांसवर्जन थोड़ा स्पेलिंग आपको मतलब कि ज़्यादा वर्ड है, ठीक है ना। जब सेम चीज़ में हो रहा है, प्यूरिन प्यूरिन के बीच में हो रहा है या पिरिमिडिन पिरिमिडिन के बीच में हो रहा है, तो सेम में हो रहा है तो ट्रांजिशन होगा। प्यूरिन पिरिमिडिन उसके बीच में हो रहा है या पिरिमिडिन प्यूरिन के बीच में हो रहा है, तो उसको हम ट्रांसवर्जन कहेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे टॉटोमराइजेशंस के बारे में। टॉटोमराइजेशंस का मतलब क्या होता है, आइसोमेरिक फॉर्म, मतलब कि एक मान लीजिए ये आर्डेनिन है, ठीक है, आर्डेनिन है 6 अमीनो प्यूरिन, उनकी 6 पोजीशंस में अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। आर्डेनिन है, आर्डेनिन की कोई आइसोमेरिक फॉर्म जो है ऐड हो जाएगा। मान लीजिए आर्डेनिन की 6th पोजीशन में अमीनो ग्रुप रहता है, इसलिए आर्डेनिन की जो केमिकल नेम होता है ना 6 अमीनो प्यूरिन होता है। यदि मान लीजिए अमीनो ग्रुप की बदले में यहाँ पर इमिनो ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो उनकी स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। यदि अमीनो ग्रुप रहेगा नॉर्मली, आर्डेनिन किसके साथ जोड़ा बनाता है, थायमिन के साथ जोड़ा बनाता है। यदि किसी भी वजह से, ठीक है ना, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर वो भी हमेशा बन रहा है, आर्डेनिन थायमिन ग्वानिन वो भी बन रहा है, कोई भी म्यूटेशन की वजह से, कुछ वजह से यदि यहाँ पर NH3 ग्रुप ऐड ना होके NH ग्रुप ऐड हो गया, तो उनकी स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। तो अभी ये जो आर्डेनिन है थायमिन के साथ जुड़ा ना बना के ये ग्वानिन के साथ जुड़ा बना लेगा, समझ में आए ना बातें। तो उसको हम टॉटोमराइजेशंस कहते हैं।
टॉटोमराइज्म इज द फेनोमेनन इन विच टू आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो उसमें तो कुछ इतना भी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, NH3 था NH हो गया, ठीक है, अमीनो ग्रुप इमीनो ग्रुप को चेंज हो गया। टॉटोमेरिक फॉर्म मॉडिफाई द पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो नॉर्मल हमारे जो न्यूक्लियोटाइड की पेयरिंग हमेशा होना चाहिए, एडेनिन के साथ थायमिन एंड गुआनिन के साथ थायमिन साइटोसिन होना चाहिए, लेकिन अभी क्या होगा, एडेनिन के साथ गुआनिन हो गया, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक बात है, ठीक है। इट इज़ ए रिवर्सेबल चेंज इन द लोकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए मॉलिक्यूल। ये रिवर्सेबल हो सकता है, ठीक है, ये वही एग्जाम्पल दे रखा है, आप इसको रीड कर लेना, ठीक है। एडेनिन प्रेजेंट, अमीनो ग्रुप यदि प्रेजेंट रहेगा वो थायमिन के साथ होता है, यदि इमीन ग्रुप आ जाएगा वो किसके साथ, साइटोसिन के साथ बाइंड कर लेगा, ठीक है, बाइंड्स विद द साइटोसिन। मैं आपको यहाँ पे गुआनिन बता रहे थे, ये साइटोसिन के साथ बाइंड कर लेगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे जो पॉइंट म्यूटेशन हमने देखा, सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन एंड टॉटोमराइजेशन, उनकी इफेक्ट क्या रहेगा। इफेक्ट की जब हम बात करेंगे तो एक चीज़ को ध्यान दीजिए, हमेशा क्या होता है ना, ये आपकी सेल रहा है, ये न्यूक्लियस रहा है, ये आपकी DNA है। चेंजेस जो भी बदलाव आएगा, म्यूटेशन होगा, चाहे वो ट्रांजिशन हो या ट्रांसवर्जन हो या टॉटोमराइजेशन हो, है ना। इफेक्ट उनका कब हमको देखने को मिलेगा, जब DNA से RNA बनता है और RNA से फॉल्टी प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है ना, बाहर आ जाएगा RNA, जब प्रोटीन आएगा, यानी कि उनकी एक्सप्रेशन के टाइम पे ही बदलाव लाता है। क्योंकि यदि वो म्यूटेटेड DNA जो है वो सही नहीं हो रहा है रिपेयरिंग प्रोसेस के दौरान, उसके बाद क्या होगा, उस टाइप की RNA रहेगा, उनकी कोड ऐसे ही रहेगा, और जिस तरीके से RNA रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको अमीनो एसिड्स ऐड होता रहेगा, और जिस टाइप के अमीनो एसिड्स ऐड होगा वही नेचर की तो प्रोटीन बनेगा ना। तो एक्सप्रेशन होने के टाइम पे उनकी इफेक्ट शो होता है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे उनके कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट जो रहता है पॉइंट म्यूटेशंस की क्या होता है। एक होता है साइलेंट म्यूटेशंस, दूसरा मिससेंस म्यूटेशंस, तीसरा होता है नॉनसेंस म्यूटेशंस। आपकी दिमाग में ये रहना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर लेते हैं या चेंज कर लेते हैं प्यूरिन से पिरिमिडिन, ठीक है ना, या कोई दूसरे केमिकल ग्रुप ऐड कर लेते हैं, जिस वजह से न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस में कुछ चेंजेस, बदलाव ला रहा है। तो अब हम बात करेंगे साइलेंट म्यूटेशन। नाम से ही पता लगता है कि म्यूटेशन तो हो रहा है लेकिन ये साइलेंट है। साइलेंट म्यूटेशन समझने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान देना है ना। मान लीजिए ये DNA में कोई म्यूटेशन हुआ है, उसके बाद ये आपकी RNA है, RNA की सीक्वेंसेस है। जैसे आपको पता होगा RNA में कुछ इस तरीके से सीक्वेंसेस होता है, मान लीजिए कुछ ऐसे हैं, है ना, कुछ इस तरीके से हैं, तो CGA है ना। अच्छा, तो इस तरीके से है, ये स्टॉप कोडन हो गया ये, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर ये मान लीजिए ये आपकी RNA है, ये DNA था, ये है RNA। अब हम देखेंगे जो प्रोटीन बनेगा, यहाँ पर मेथियोनिन जुड़ेगा, AUG है, मेथियोनिन जुड़ेगा, यहाँ पर और एक अमीनो एसिड जुड़ेगा, यहाँ पर और एक अमीनो एसिड जुड़ेगा, यहाँ पर आपका ठीक है ना, सो यहाँ पर अर्जिनिन जुड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर स्टॉप कोडन आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन, इतने लंबी की पॉलीपेप्टाइड चेन है मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, होते क्या है, यदि आपने जेनेटिक कोड आपको पता होगा, 12th में भी आपने शायद पढ़े होंगे, हमारे जो है ना 20 अमीनो एसिड्स को कोड करवाने के लिए 61 कोडन होता है। 64 नहीं बोल रहा हूँ, 61 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट जो 3 कोडन होता है ना, वो स्टॉप कोडन होता है, वो कोई भी अमीनो एसिड्स को कोड नहीं करता है। जब वो बीच में आ जाएगा वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है। 20 अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए कितना कोडन है आपके पास, 61 कोडन है। तो इसलिए एक अमीनो एसिड्स के लिए 2-4 कोडन भी होता है। जैसे कि आर्जिनिन, CGA आर्जिनिन को कोड करता है, CGG आर्जिनिन को कोड करते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार की आपकी जैसे आप लोगों का होता है ना, एक कॉलेज में नेम रहेगा, मतलब गुड नेम रहेगा, और एक निक नेम रहेगा, और मम्मी की भी एक अलग सा नेम रहेगा, मतलब मम्मी बुलाने के लिए, ठीक है ना। तो आपकी गुड नेम बुलाने में आप ही आओगे, आपकी निक नेम बुलाओगे तो आप ही आओगे, मम्मी जब आपको मतलब कि प्यार से जो नाम से बुलाएंगे आप भी आओगे। तो 3 अलग अलग नेम है लेकिन पर्सन आप एक ही हो। इसको कहा जाता है कि, ठीक है ना, कोडन डिजेनरेसी कहा जाता है, ठीक है, कोडन डिजेनरेसी कहा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ये आर्जिनिन जुड़ रहा था, ऐसा पॉइंट म्यूटेशन हुआ, ट्रांजिशन हो सकता है या ट्रांसवर्जन हो सकता है। CGA यहाँ पर जो है ना, एडेनिन जो है यहाँ पर गुआनिन आके जुड़ गया,
तो CGA था वो आर्जिनिन को कोड कर रहा था। अभी CGG हो गया, ये भी आर्जिनिन को कोड कर रहा है। तो अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोटीन बनेगा अभी भी तो आर्जिनिन ही है ना, तो उसको हम कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। म्यूटेशन तो हो रहा है लेकिन उनका कोई इफेक्ट शो नहीं हो रहा है। आए ना बात समझ में, उसको हम बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशंस। क्लियर हुआ? ये कोडन डिजेनरेसी की वजह से हो रहा है। एक अमीनो एसिड्स जो होते हैं मोर देन वन कोडन से कोडेड हुआ है, इस वजह से ऐसे होता है। उसके बाद देखेंगे मिससेंस म्यूटेशंस। मिससेंस म्यूटेशंस जो होते हैं, दैट इज डिफरेंट अमीनो एसिड्स इज इनकॉर्पोरेटेड एट कॉरेस्पॉन्डिंग साइट इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल। अलग अलग अमीनो एसिड्स जो है आके जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए कुछ मिससेंस म्यूटेशन ऐसे होते हैं जिसको हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, एक्सेप्टेबल होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही नहीं होते हैं। कैसे? देखिए अमीनो एसिड्स की जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताई थी कि डिफरेंट तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं। कुछ एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं जैसे एस्पार्टिक एसिड, ठीक है ना। कुछ बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन वगैरह बेसिक अमीनो एसिड। हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स, नॉन पोलर, पोलर। इस तरीके से हमने ग्रुप सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, मेथिओनिन, सिस्टीन होता है, ठीक है। यदि बदलाव होने के टाइम पे यानी कोई अमीनो एसिड सीक्वेंसेस चेंज हो गया, जैसे कि देखिए ए जो होता है लाइसिन को कोड करता है। यदि ये ट्रिपल इस ए के बदले में यू आ जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा, है ना। पॉइंट म्यूटेशन है, एक ही न्यूक्लियोटाइड में चेंज होगा। यू जो होता है एस्पारजाइन को मतलब कि कोड करता है, ठीक है। अभी क्या होगा, जो प्रोटीन बन रहा था, ठीक है ना, पॉलीपेप्टाइड की चेन बन रहा था, जहाँ पर लाइसिन था, नॉर्मल सिचुएशंस में म्यूटेशन होने के बाद वहीं पे आपका एस्पारजिन आके जुड़ जाएगा। लाइसिन एंड एस्पारजिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं। तो प्रोटीन की कुल मिला के जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये एक्सेप्टेबल होता है। हालांकि यहाँ पर देखिए अमीनो एसिड ही चेंज हो जाएगा, लेकिन ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि उनकी नेचर जो है ना सिमिलर होता है, ठीक है। अच्छा, अनएक्सेप्टेबल जैसे क्या होता है, डिफरेंट नेचर के अमीनो एसिड जुड़ जाएगा। जैसे हिस्टिडिन बेसिक अमीनो एसिड्स होता है, टायरोसिन एक एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होता है, ठीक है ना। मान लीजिए CAU था, UAU हो जाएगा, मतलब कि C के प्लेस में यूरासिल आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, आपका टायरोसिन ही जुड़ जाएगा, उसको हम ऑन एक्सेप्टेबल कहते हैं। ये होते हैं मिससेंस। देयर इज ए डिफरेंट अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेटेड एट कॉरेस्पॉन्डिंग साइट इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल। कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइट्स में डिफरेंट अमीनो एसिड्स ऐड हो जाएंगे, तो ऐसे होता है। और एक होता है नॉनसेंस म्यूटेशंस, है ना। नॉनसेंस म्यूटेशन या उसको स्टॉप हम उसको कहते हैं। जैसे मैंने आपको बात की थी, हमारे जो है ना 3 स्टॉप कोडन होता है। स्टॉप कोडन क्या क्या है आप याद रखिए, UAA उसको हम स्टॉप कोडन कहते हैं, UGA, ठीक है ना, और एक होता है UAG, ठीक है ना। ये 3 होते हैं स्टॉप कोडन। यानी कि कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस टाइम में ये तीनों जहाँ पे आ जाएंगे, बीच में कहीं पे भी जो आ जाएंगे, तो प्रोटीन जो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस है ना, मान लीजिए ये RNA स्ट्रैंड है, कुछ इस तरीके से सीक्वेंसेस रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो मान लीजिए यहाँ पे आ गया UAA, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड जो सिंथेसिस है वो रुक जाएगा, आगे की और चेन ग्रो नहीं हो पाएगा, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। यदि म्यूटेशन होने के टाइम पे कुछ इस तरीके से हुआ, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है ना, ये मेथिओनिन है, AUG, AGG, CACC, मान लीजिए यहाँ पर UAC था, ठीक है ना, UGG ऐसे कुछ करके था। यहाँ पर जो C आप देख रहे हो नॉर्मल केस में ऐसे था, ठीक है ना, नॉर्मली ऐसे था, तो अभी पॉलीपेप्टाइड इस तरीके से बन रहा था, ठीक है ना। अच्छा, यदि म्यूटेशन होने की वजह से यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये C के बदले में यदि आ जाएगा UA आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ट्रांसवर्जन म्यूटेशंस हो गया, तो अब जो पॉलीपेप्टाइड जो है ना वो प्री मैच्योरली यहीं पे पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा, आगे की और मतलब कि ये मूव नहीं करेगा क्योंकि पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, इन बीटा थैलेसेमिया केस में जो बीटा चेन में प्रॉब्लम होता है हीमोग्लोबिन को, तो उनमें क्या होता है, UGG जो होता है UGA को कन्वर्ट होता है ना। मतलब कि ऐसा म्यूटेशन हुआ एक ऐसे पॉइंट में, यहाँ पर जो UGG था,
तो यू जी ए को कन्वर्ट हो गया, और यू जी एक जो होता है एक स्टॉप कोडन होता है, इसलिए यहीं पे प्रोटीन बीटा मतलब कि बीटा चेन और नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। बीच में चेन टर्मिनेटेड हो गया, मतलब कि अबनॉर्मल प्रोटीन आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस की मतलब क्या होता है, ये इस तरीके से एक डीएनए है और डीएनए से आपका इस तरीके से आरएनए बनेगा और आरएनए से इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, ठीक है। अच्छा, आपको जैसे पता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड ऐसे रहेगा, तो आपकी एक न्यूक्लियो मतलब कि अमीनो एसिड इस तरीके से जुड़ता है, ठीक है ना। उनमें से मान लीजिए कोई एक न्यूक्लियोटाइड आके एंट्री हो गया, ऐड हो गया, या तो कोई एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो गया, पूरा का पूरा, ठीक है ना। सारे में हम देखेंगे, है ना। देखिए, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ ए बेस पेयर इन ए डीएनए, है ना। एक डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा, या तो एक डिलीट हो जाएगा। दिस शिफ्ट द रीडिंग फ्रेम ऑफ ए कोडन फ्रॉम वन साइड टू चेंज ऑनवर्ड्स। उसके बाद जितने भी रहेगा सारे के सारे में बदलाव आएगा। देखिए, एक होता है इंसर्शन, अब इंसर्ट करना मतलब है कि ऐड करना, ठीक है ना। कोई न्यूक्लियोटाइड यदि ऐड होगा, इंसर्शन देयर इज एडिशन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड इनसाइड द जीन, है। डिलीशन में क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाएगा, तो ठीक है। अच्छा, यदि हम देखेंगे, देखिए इंसर्शन के केस में आप नॉर्मल सीक्वेंसेस देखिए, जैसे था UAG, है ना, UAG था, GCC इस तरीके से था, ठीक है ना, ये नॉर्मल सीक्वेंसेस। और पॉलीपेप्टाइड चेन UAG है मेथियोनिन रहेगा, GCC है एलिलिन, UCU है सेरिन, सिस्टीन, लाइसिन, है ना, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफान, सेरिन, तो उसके बाद स्टॉप कोडन आ गया। यदि आपने ऐड करोगे C, म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे C ऐड हो गया, कहाँ पे ऐड हुआ है C, यहाँ पे देखिए AU है ना, AUG है, ठीक है। अच्छा, GCC है, AUG यहाँ पे रहेगा, AUG है, GCC है, यहाँ पे मान लीजिए C ऐड हो गया यहीं पे, तो यदि यहाँ पे C ऐड हो जाएगा तो पहला 2 अमीनो एसिड जो है वो तो बराबर रहेगा, लेकिन अभी जो अमीनो एसिड्स रहेगा यहाँ पे C है, तो हमेशा क्या होता है, कोडन के बारे में यदि आप बात करोगे, जेनेटिक कोड के बारे में यदि बात करोगे, जेनेटिक कोड होता है जो 3 न्यूक्लियोटाइड मतलब कि बेसिस को लेके एक अमीनो एसिड आके जुड़ेगा, और ये कॉमा लेस होता है, ठीक है। अभी जो सीक्वेंसेस रहेगा CUC हो जाएगा, आप जैसे देख सकते हो। फिर अभी इसमें क्या होगा, UUG होगा, पहले क्या था, UCU था, फिर उनका UGC था, अभी देखिए UUG हो जाएगा। फिर आप ऐसे देख सकते हो CAA हो जाएगा, ठीक है ना, CAA हो जाएगा, फिर AGG हो जाएगा, ये उसके साथ हो जाएगा। पूरा का पूरा आप यदि देख सकते हो, यहाँ पर देखिए मेथियोनिन, एलानिन है, मेथियोनिन, एलानिन, सेरिन, सिस्टीन वगैरह था, अभी देखिए ल्यूसिन, ग्लाइसिन, ठीक है ना, अर्जिनिन, ये सारे अलग ही अमीनो एसिड्स आके, मतलब कि पॉलीपेप्टाइड की सीक्वेंसेस ही एकदम चेंज हो गया ड्यू टू एडिशन ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड, एक ही न्यूक्लियोटाइड की ऐड होने की वजह से। आना बात समझ में, ये उनकी चीज़ें होता है, मतलब कि फ्रेम ही चेंज हो गया। एक किस वजह से हो रहा है, हमने एक साइटोसिन को ऐड किया है ना, इंसर्ट किया है। डिलीशन में यदि मान लीजिए आपने डिलीट कर लोगे, एक न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करोगे, तभी क्या होगा, वही चीज़ है। देखिए AUG है, ये नॉर्मल आप जैसे देख सकते हो, नॉर्मल AUG, GCC, UCC इस तरीके से है ना। जो मेथियोनिन, एलानिन, सेरिन, सिस्टीन उसको कोड कर रहा है। आपने क्या करोगे, डिलीट करोगे यूरासिल्स को, है ना, यहाँ पे जो यूरासिल है उसको डिलीट कर लोगे। यदि यहाँ पे यूरासिल डिलीट हो जाएगा तो ये पहला 2 जो है वो तो सही से रहेंगे, है ना। ये मेथियोनिन को कोड कर रहा था, इस तरीके से ये रहेगा, ये एलानिन को कोड कर रहा था, ये चलेगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा, देखिए अभी ये डिलीट हो गया तो ये आके इधर हो जाएगा, CUU हो जाएगा, फिर GCA हो जाएगा, फिर AAG हो जाएगा, फिर GCU हो जाएगा, AUA हो जाएगा, फिर GUA हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन में ही बदलाव हो जाएगा। ये पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ और क्लासिफिकेशन ऑफ द जीन म्यूटेशंस के बारे में। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा चीज़ें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।